हेलो स्टूडेंट्स। आज हम काव्य खंड के जो आपके 3 चैप्टर अर्धवार्षिक परीक्षा में आने हैं उनकी रिवीजन करेंगे। मैं आपको सभी पाठों की जो है व्याख्या जो है सार रूप में बताऊंगी। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी मैं साथ के साथ आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहला जो है पाठ हमारा है कबीर जी का, और इसमें कबीर जी ने साखियाँ और शब्द 2 भाग किए हैं, जिसमें दूसरा शब्द जो है हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम एक ही शब्द करेंगे और साखियाँ जो 6 हैं वो सारी करेंगे। तो पहली साखी है मान सरोवर सुबर जल हंसा केली कराही मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न चाही। इसमें कबीर जी कहते हैं कि जब हमारा मन रूपी जो जल सरोवर हैं वो भक्ति रूपी जल से भर जाता है, तब जो है आत्मा रूपी हंस उसमें क्रीड़ा करता है। केली कराही मतलब क्रीड़ा करता है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, जब हमारा मन भक्ति रूपी जल से भर जाता है तब हम मुक्ति रूपी मोती चुगते हैं। अब उड़ी अनंत न जाही, और कहीं जाने की हमारी इच्छा नहीं होती। मतलब हमारा मन रूपी सरोवर जब भक्ति रूपी जल से भर जाता है तो हम जो है हमारी आत्मा उसी स्थान पर क्रीड़ा करना चाहती है और मुक्ति रूपी मोती चुगना चाहती है और कहीं पर भी जाना नहीं चाहती। दूसरी साखी हमारी है प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई प्रेमी को प्रेमी मिले सब भी समृत होए। इसमें कबीर जी कहते हैं कि मैं सच्चे ईश्वर प्रेमी की खोज में घूमता फिर रहा था, लेकिन मुझे कोई भी सच्चा ईश्वर प्रेमी नहीं मिला। जब 2 सच्चे ईश्वर प्रेमी मिलते हैं, प्रेमी को प्रेमी मिले, जब 2 सच्चे ईश्वर प्रेमी मिलते हैं जब सब विष अमृत होए, मतलब सारी बुराइयों का नाश हो जाता है। सारी बुराइयां क्या है अच्छाइयों में परिवर्तित हो जाती है, मतलब सारा विष यानी कि जहर जो है अमृत बन जाता है। तीसरी साखी हमारी है हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डारी स्वान रूप संसार है भूखंड दे झकमारी। इसमें कबीर जी क्या कहते हैं कि हमें ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए। ज्ञान को किसकी उपमा दी गई है? हाथी की उपमा दी गई है। ज्ञान को किसकी उपमा दी गई है? हाथी की, कि हमें ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए और इस पर सहज दुलीचा, सहज भक्ति रूपी जो दुलीचा यानी कि गलीचा डालकर बैठ जाना चाहिए। स्वान रूप संसार है भूखंड दे संसारी, ये दुनिया जो है कुत्ते के समान है। स्वान रूप संसार है, ये दुनिया कुत्ते के समान है। भूखंड दे चकमारी, जैसे गली में कुत्ता हर आते जाते पर भौंकता है, बिल्कुल वैसे ही ये संसार हमारे अच्छे या बुरे कर्म, हर कर्म पर कुछ न कुछ बोलता रहेगा। तो हमें इस संसार की परवाह नहीं करनी चाहिए, अपने पथ पर, भक्ति के पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगली साखी जो है वो है पखा पकी के कारणे सब जग रहा बुलान निरपक होई के हरि बजे सोई संत सुजान। इसमें कबीर जी कहते हैं कि सारा संसार जो है पक्ष विपक्ष में पड़ा हुआ है। पखा पकी मतलब पक्ष और विपक्ष, और इसके सारा कारण जो है हम एक दूसरे को भी भूल रहे हैं। निरपक होई के हरि बजे, निरपक मतलब निष्पक्ष, जो ईश्वर होकर ईश्वर का भजन करता है सो ही संत सुजान। तो सच्चा संत कौन है? जो निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है, यानी कि पक्ष और विपक्ष में नहीं पड़ता। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई कहे कबीर सो जीवता जो देहू के निकट न जाई। इसमें कबीर जी कहते हैं कि हिंदू राम राम करते करते मर गए और मुसलमान खुदा करते सच्चा जीवित प्राणी कौन है? जो दोनों के निकट नहीं जाता, मतलब जो राम और खुदा में भेदभाव नहीं करता। उसे पता है कि ये दोनों एक ही हैं, बस नाम हमने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग रख दिए हैं। अगला दोहा भी धार्मिक भेदभाव के आधार पर ही है। काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम मोट चून मेधा भया रहा कबीर अजीम। तो इसमें क्या कहता है कि अगर हम धार्मिक आधार पर भेदभाव करना छोड़ दें तो काबा और काशी में कोई अंतर नहीं रहता, राम और रहीम में भी कोई अंतर नहीं रहता। और अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है तो कबीर जी कहते हैं कि मोटा आटा भी मैदे के समान लगता है, और कबीर जी कहते हैं कि उसमें बैठकर आराम से जो है भक्ति भाव किया जा सकता है, कि किसी तरह का कोई धार्मिक भेदभाव अगर नहीं रहता तो संसार भक्ति में डूब सकती है। अगला दोहा जो है ऊंचे कुल के जन्म के बारे में बताता है कि ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच ना होई सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। इसमें कबीर जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा या महान नहीं होता अगर उसकी करनी ऊंच नहीं है।
सोने के कलश में, सुवर्ण कलश मतलब सोने का कलश, सोने के कलश में अगर शराब भर दी जाए तो साधु लोग उसकी निंदा ही करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि आपको एक साखी दे दी जाती है और उसी साखी में से 3 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो इसको आपने डीपली रीड करना है कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। टाइम कम होने की वजह से क्विक रिवीजन हमें करवानी पड़ रही है। अगला शब्द है, एक ही शब्द है हमारे पास, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर कहता है कि मुझे कहाँ ढूंढ रहे हैं, हे बंदे, हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में हूँ। ना मैं देवल, देवल मतलब मंदिर, ना मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना काबे और कैलाश। काबा जो है मुसलमानों का पवित्र स्थल माना जाता है और कैलाश जो है भगवान शिव की नगरी, हिंदुओं का पवित्र स्थल। ना तो कोने क्रियाक्रम में, हम ईश्वर प्राप्ति के लिए अलग अलग तरह के क्रियाक्रम करते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, व्रत पूजा उपवास करते हैं, तो ये सारे क्रियाक्रम में मैं नहीं हूँ और न ही योग वैराग्य में हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, भगवान धारण कर लेते हैं और हिमालय की कंदराओं में जाकर तपस्या करते हैं, गृहस्थी को छोड़ देते हैं। तो कब भगवान कहते हैं कि मैं इसमें भी प्राप्त नहीं हो सकता। खोजी होए तो तुरते मिलियो पल भर की तलाश में, कि अगर कोई खोजी है, कोई ईश्वर का सच्चा खोजी है तो उसे एक पल की तलाश में मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीर जी कहते हैं कि मुझे ढूंढने जाने के लिए, ईश्वर कहते हैं कि मुझे ढूंढने जाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हर सांस में हूँ। ईश्वर का निवास जो है मनुष्य के हर सांस में है और ईश्वर के होने का प्रमाण भी यही है कि एक सांस जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, उसी के कारण पूरा शरीर चलायमान रहता है, गतिमान रहता है और जैसे ही शरीर से सांस निकलता है शरीर निष्क्रिय हो जाता है। तो ईश्वर के होने का यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि हमारे अंदर ईश्वर है और उसी ताकत पर हम अपने शरीर को गतिमान रख सकते हैं। तो ये कबीर के दोहे थे। अगला पाठ हमारा जो है वाक है ललित द्वारा, उसकी रिवीजन भी हम इसी वीडियो में करेंगे। वाक जो है कश्मीरी कवियत्री ललित द्वारा रचित है कविता है। वाक कश्मीर में, जम्मू उस एरिया में उतनी ही प्रसिद्ध है जितने हमारे एरिया में, हमारे जो हरियाणा पंजाब में कबीर जी के दोहे प्रसिद्ध हैं। तो इसमें पहली जो वाक है वो देखिए, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे स्कोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है गहरे। इसमें कवियत्री क्या कहती है कि मैं अपने जीवन रूपी जो नाव है वो सांस रूपी कच्चे धागे से खींचने का प्रयास कर रही हूँ और जाने कब सुन मेरी पुकार, कि ना जाने ईश्वर मेरी कब पुकार सुनेंगे और कब मुझे इस भवसागर से पार लगाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कवियत्री कहती है कि जिस प्रकार मिट्टी के कच्चे बर्तन से पानी टपकता है, बिल्कुल वैसे ही ईश्वर प्राप्ति के लिए जो मेरे प्रयास है वो भी व्यर्थ हो रहे हैं। उसमें भी भक्ति रूपी जो प्रयास है वो अधूरे हैं, प्रयासों में कच्चापन है, इसीलिए जो कवियत्री है उसके प्रयास विफल हो रहे हैं। जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है गहरे। कवियत्री कहती है कि मेरे हृदय में बार बार हुक उठती है और मैं चाहती हूँ कि मेरी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए, मेरी आत्मा ईश्वर के घर पहुँच जाए और इसीलिए मन में बार बार हुक उठती है, लालसा उठती है। तो इसमें कवियत्री जो ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयास है वो व्यर्थ हो रहे हैं, क्योंकि उसके प्रयासों में अभी दृढ़ता नहीं है, कच्चापन है और कवियत्री का बार बार मन होता है कि वो ईश्वर के पास जाए। दूसरा वाक हमारा है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम का तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। इसमें कवियत्री क्या कहती है कि अधिक खाने से कुछ प्राप्त नहीं होगा और अगर नहीं खाएगा तो अहंकार की भावना आ जाएगी। इसको हम दोनों रूप से ले सकते हैं कि अगर हम अधिक खाना खाएंगे तो भी हमारा शरीर वैसे ही चलना है और बिल्कुल नहीं खाएंगे तो मन में अहंकार आ जाता है। जैसे कई बार हमने कहते सुना है लोगों से कि मैं नवरात्रि रखती हूँ, पानी तक नहीं पीती, निर्जला एकादशी रखती हूँ तो पानी तक नहीं पीते। तो उसमें क्या है, उसमें स्पष्ट जो है मैं ये करता हूँ, ये नहीं करता, तो इस तरह से जो है अहंकार की भावना आ जाती है
और अधिक खाने से भी कुछ नहीं प्राप्त होता। मतलब आप अगर आप भक्ति कर रहे हो तो एक लिमिट में रहकर भक्ति करें, ये नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर सिर्फ ईश्वर का नाम रटते रहें और ईश्वर को भी प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे अंदर अहम की भावना आ जाती है। तो कवियत्री कहती है कि सम खा तभी होगा संभावी। मतलब हमें क्या है, सम खाना मतलब अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना। हमारे 5 इंद्रियां मानी जाती है, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। तो त्वचा की जगह हम यहाँ पर मन भी ले सकते हैं कि हमें इन 5 इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है। सम खाना मतलब इंद्रियों को कंट्रोल में रखना। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी अंकल बंद द्वार की। अगर हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल में कर लेंगे तो हम बंद द्वार की सांकल भी खोल सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा सम रूपी रहना चाहिए, संभावी बनना चाहिए। अगली साखी हमारी है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। इसमें कवियत्री क्या कहती है कि आत्मा जो है सीधे रास्ते से आती है, लेकिन जब जाना होता है तो सीधे रास्ते से नहीं जा पाते हैं, क्योंकि हम संसार में जैसे ही आते हैं सांसारिक प्रपंचों में फंस जाते हैं, अलग अलग तरह के उपाय करने लगते हैं ईश्वर प्राप्ति के। तो ये जो अलग अलग तरह के उपाय है ये हमारी राह को क्या कर देते हैं, टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं। तो आत्मा सीधे रास्ते से आती है, लेकिन जाते टाइम सीधा रास्ता नहीं रहता। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ। सुषुम सेतु मतलब हमारे शरीर में एक सुषुम्ना नाड़ी होती है। कहते हैं कि हमारे प्राण इसी नाड़ी के माध्यम से निकलते हैं। तो जब प्राण सुषुम्ना नाड़ी में अटक जाते हैं तब मन में पता लगता है कि बीत गया दिन आ, मतलब हमारे दिन का, हमारे जीवन रूपी दिन का जो है अंत आ गया है। जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को क्या दूं उतराई। उस समय जेब टटोलना क्या है, अपने जो है कर्मों का हिसाब किताब देखना कि इस जन्म में हमने क्या ऐसा कर्म किया कि हम भव सागर के पार चले जाएं। जैसे हम किसी बस में चढ़ते हैं तो बस में चढ़ते ही कंडक्टर हमसे टिकट मांगता है, बिल्कुल वैसे ही इस संसार से दूसरे संसार में ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर के पास जाने के लिए हमें जो है अपने सद्कर्मों की पूंजी देनी पड़ती है। ठीक है, अगर हमारे पास सद्कर्म है तो हम संसार सागर को पार कर जाएंगे, भव सागर को पार कर जाएंगे। नहीं तो हमें जो है भव सागर इस दुनिया रूपी प्रपंच में फिर से आना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि 84 लाख योनियां हैं। तो इस मनुष्य जन्म जो है इसी में हम सद्कर्म कर सकते हैं। तो कवियत्री कहती है कि जब प्राण सुषुम्ना नाड़ी में अटक गए और जब ये हुआ कि भव सागर के पार जाना है तो माझी को उतराई देनी है, तब मैंने अपनी जेब टटोली और उसमें सद्कर्म रूपी पूंजी मेरे पास थी ही नहीं। और ऐसे में मेरे पास कुछ ना होने के कारण मेरे मन में असमंजस था कि मैं माझी को, यानी कि मुझे इस संसार भव सागर से पार लगाने वाले मेरे ईश्वर को उतराई में क्या दूं। इसलिए जीवन में जब भी हमें मौका मिलता रहे हमें सद्कर्म करते रहना चाहिए। अगला दोहा, अगली साखी यानी कि वाक जो है वो यही बताती है कि ईश्वर जो है कण कण में निवास करता है, थल थल में बसता है शिव, वेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। इसमें बिल्कुल वही बात जो कबीर जी ने कही है, कवियत्री ललित ने भी वही बात कही है कि इस संसार के हर कण में भगवान का निवास है। वेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, हिंदुओं और मुसलमान में किसी तरह का तुम्हें भेदभाव नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। कि अगर तू सच्चा ज्ञानी है तो खुद को जान ले, अगर खुद को जान लिया तो ईश्वर को भी जान लिया जाएगा। तो यही जो है इस वाक में कवियत्री कहना चाहती है। तो 4 वाक है हमारे सिलेबस में और चारों में पहले में जो है कवियत्री ने अपने प्रयासों के बारे में बताया है कि प्रयासों में कच्चापन होने के कारण ईश्वर प्राप्ति नहीं हो रही। दूसरी वाक में जो है कवियत्री ने हमें संभावी रहने का जो है सुझाव दिया है कि हमें अपनी इंद्रियों पर काबू रखना चाहिए। तीसरी वाक में जो है हमें सद्कर्मों करते रहने चाहिए ताकि जब हम भव सागर के पास जाएं तो हमारे पास सद्कर्म रूपी पूंजी हो। और चौथी वाक में कवियत्री ने हमें बताया है कि ईश्वर का जो है हर कण में वास है, कण कण में भगवान का निवास है, इसलिए हमें कहीं पर भी और ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम तीसरा चैप्टर करेंगे रसखान। उसमें भी 4 जो है सवैये हैं, बहुत इजी हैं वो सवैये, तो उनकी रिवीजन भी इसी वीडियो में हम कर लेंगे।
इसमें पहला सवैया है, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। इसमें रसखान जी कहते जो है हर जन्म में हर रूप में भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य चाहते हैं, क्योंकि रसखान जी जो थे वो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भगत थे। वो कहते हैं कि अगर मेरा पुनर्जन्म होता है मनुष्य के रूप में तो मैं ब्रज के ग्वालों के बीच में बसना चाहता हूँ, और अगर पशु के रूप में मैं पुनर्जन्म पाऊँ तो नंद बाबा की गऊओं के साथ, उनके पशुओं के साथ चरना चाहता हूँ। अगर पहाड़ बनूं तो इसमें मेरा बस तो चलना नहीं है कि मुझे पुनर्जन्म किस रूप में प्राप्त हो, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उस पर्वत का हिस्सा बनूं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए अपनी उंगली पर धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। तो इसमें कहते हैं कि अगर मेरा पक्षी रूप में पुनर्जन्म होता है तो मैं यमुना नदी के तट पर जो कदम का पेड़ है उस पर अपना बसेरा बनाना चाहता हूँ। तो इसमें कवि हर रूप में हर जन्म में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि और भगवान श्री कृष्ण से ही जुड़ा रहना चाहता है। दूसरा जो सवैया है उसमें कवि जो है कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब वन में गायें चराने जाते थे तो एक लाठी और एक कंबल अपने कंधे पर रखते थे। तो रसखान जी कहते हैं, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूं पुर को तजी डारो, कि भगवान श्री कृष्ण के हाथ में जो लाठी है और उनके कंधे पर जो कंबल है उस पर तीनों लोकों का राज जो है मैं छोड़ने को, तजी मतलब छोड़ना, त्यागना, छोड़ने को तैयार हूँ। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख, नंद की गाय चराए विसारो, कि 8 सिद्धि और 9 निधि, 9 निधियाँ मानी जाती है, इनका सुख नंद बाबा की गाय चराने के पीछे भूलने को तैयार हूँ। रसखान जी कहते हैं कि कभी अगर इन आँखों से ब्रिज के वन बाग और तालाब, तड़ाग मतलब तालाब निहारने का अगर मुझे मौका मिल जाए तो मैं ये सारे सुख छोड़ने को तैयार हूँ। 8 सिद्धि 9 निधि का जो सुख है, वो तीनों लोकों पे राज करने का जो सुख है, वो सब छोड़ने को तैयार हूँ अगर मुझे कभी ब्रज के वन बाग और तालाब निहारने या देखने का मौका मिल जाए। कोटिक एक कलदोत के धाम, करोड़ों सोने चांदी के महल, कोटिक मतलब करोड़ों, कलदोत मतलब सोने चांदी के महल जो है, करील के जो कुंज बाग हैं उन पर मैं न्योछावर कर दूँ। कवि जो है अपना सारा धन दौलत भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए न्योछावर करने के लिए तैयार है। अगला जो है सवैया है, एक सखी जो है श्री कृष्ण दूसरी सखी से कहती है कि तू श्री कृष्ण का रूप धारण कर ले, ना स्वांग कर ले। तो दूसरी सखी कहती है कि मैं और तो सारा काम कर लूँगी लेकिन एक काम नहीं करूँगी, वो है भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी अपने होठों पर नहीं रखूँगी। तो उसी को इस सवैये में बताया गया है कि मोर पंखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहिरूँगी, कि मोर का पंख जो है सिर पर ले लूँगी और गुंज की माला जो है गले पहन लूँगी। ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरूँगी, कि पीताम्बर ओढ़ कर लाठी हाथ में लेकर गऊओं के साथ और गवालों के साथ, गऊओं को लेकर गवालों के साथ बन बन भटक लूँगी, घूम लूँगी। भाव तो वो ही मेरे रस खानी, जो सो तेरे कहे सब सवांग करोगे, कि मेरे सारे भाव बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे तू कहेगी। भगवान श्री कृष्ण की तरह सारा काम कर लूँगी। या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरा न धरोगी, लेकिन ये भगवान श्री कृष्ण की जो मुरली है जिसे वो सारे दिन अपने होठों पर लगाए रखते हैं, उसे अपने होठों पर बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी। तो इसमें जो है गोपियों का ईर्ष्या भाव दिखाई देता है मुरली के प्रति, बांसुरी के प्रति। एक सोतिया डाहा बोलते हैं, उन्हें लगता है कि भगवान श्री कृष्ण हमसे ज़्यादा समय मुरली के साथ यानी कि बांसुरी के साथ बिताते हैं, इसीलिए बांसुरी से उन्हें एक तरह से क्या है, ईर्ष्या है, और इसीलिए वो और तो सारा श्री कृष्ण का श्रृंगार करने के लिए तैयार है लेकिन बांसुरी को धारण करने के लिए तैयार नहीं है। अगली गोपियों में अगली जो सवैया है उसमें गोपियाँ अपनी व्यवस्था बताती है। जब भगवान कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो सारे ब्रज के लोग जो है
उसमें मुग्ध हो जाते थे। खास करके गोपियाँ तो अपना सारा काम धाम छोड़ कर उनकी बांसुरी सुनने के लिए छतों तक चढ़ जाती थी, वनों में चली जाती थी। तो वही चीज़ इसमें बताई गई है कि कानन दे उंगरी रही वो जब ही मुरली धुनी मंद बजाई। भगवान श्री कृष्ण की जब मुरली मंद मंद बजनी शुरू करती है होती है तब मैं अपनी कानों पर उंगलियां रख लेती हूँ। अगर ऐसा नहीं करूँ, मोहिनी तानन सो रसकानी अटा चढ़ी गोधन गए तो गए। अगर मैं अपने कानों पर उंगलियां ना रखूँ तो उसकी मोहिनी तान जो आती है, मधुर बांसुरी की मधुर आवाज़ जो आती है, उसको सुनने के बाद मैं अपने आप को विवश पाती हूँ और फिर अटारी पर चढ़ जाती हूँ। उसके बाद गोधन गए तो गए। गोधन मतलब गऊओं से प्राप्त होने वाला धन, यानी कि दूध, घी, दही, जो मक्खन, ये सारी चीज़ होती है, ये गोधन है। तो इनका नुकसान हो तो हो। टेरी कहो ब्रज सिगरे ब्रज लोगिन, काल्ही को कितना समझाओ। चाहे ब्रज के सारे लोग पुकार पुकार के, टेरी मतलब पुकार पुकार कर हमें कहे कि पहले ये कर लो फिर सुन लेना, लेकिन फिर चाहे हमें कोई कितना ही समझाए, हमारे कुछ भी समझ में फिर नहीं आता। अगर एक बार बांसुरी की धुन कानों में पड़ गई तो उसके बाद हम जो है विवश हो जाती है। हमें किसी की भी आवाज़, किसी की भी बात है सुनाई नहीं देती। माई री बा मुख की मुस्कानी समरी न जही न जहे न जय की। गोपियाँ कहती है कि भगवान श्री कृष्ण की मुख की जो मधुर मुस्कान है, उसके बाद अपने आप देखने के बाद अपने आप को संभालना मुश्किल है। तो इसमें जो है बेटे 14 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 6 नंबर का कोई एक पैसेज दिया जाएगा जिसमें 2 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो है 4 क्वेश्चन पाठों में से वैसे पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2-2 नंबर के ही 7 क्वेश्चन आपके काव्य खंड में से आएंगे। तो इनको अगर आप डीपली पढ़ लेंगे, रीड कर लेंगे किस पाठ में से लिया गया है और इसका मतलब क्या है, कवि और जो है कविता का नाम भी आपको ध्यान में होना चाहिए। अच्छे से अगर कर लेंगे तो किसी तरह की समस्या आपको नहीं आएगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।